औकात नहीं सवेरे शाम पाउण नूं, बहाने करदा आ तेरे वाले आउण नूं। रात जाग जाग कट्टे मुटियार वे, चित करदा नी मेरा भी हाय सौण नूं। हाय सौण दे तरीके भुल्लिया, बुरा हाल कीता ए तू यार दा। वे मिलने दा दिल रख ले, चंगा लगे ना गली च गेड़े मारदा। मिलने दा दिल रख ले, चंगा लगे ना गली च गेड़े मारदा। लगे ना गली च गेड़े मारदा। बिना ना गया वा नित सोहणीए, बेबे मेरी कर दिया शक वे। ओ डाका दा नी मारिया कोई जट्टिए, आवां उत्थे बिल्लो जिथे मेरा हक है। विशरे हम फिरे घूमदा, वेली मेरे शहर वाले हाथ जोड़ दे। हटाउणा जे तू गेड़े मार दो, कहदे बापू नूं के जट नाल तोड़ दे। हटाउणा जे तू गेड़े मार दो, कहदे बापू नूं के जट नाल तोड़ दे। रख ले भाभी मेरी रख दिए बिड़का, चढ़ा पौड़ियां च पर चन्ना डर के। कम काज खास हुंदा नी कोई सोहणीए, आवां जावां इक तेरे करके। वे माइकल ना फिर घूमदा, वेल पौड़ियां नूं चन्ना हाथ जोड़ दे। हटाउणा जे तू गेड़े मार दो, कहदे बापू नूं के जट नाल तोड़ दे। हटाउणा जे तू गेड़े मार दो, कहदे बापू नूं के जट नाल तोड़ दे। ओ चोरी दुनिया तो दब्बे पैरी सोईए, चंगा ना लगे ने तेरा आउणा। नज़रां ना खा जाण प्यार नूं, कहदा पर्दा रता पिया मैं पाउणा। इश्क दे राह उत्ते चल के दस किहड़ियां गल्लां दे डर रखदी। साक जोड़ने तो पहला ना कोई तोड़ दे, बस इन्ना ही गल्लां तो रहिंदी बचदी। जो टप नाल टंगी फिरानी, ओही कट्टूगा नतीजा साडे प्यार दा। वे मिलने दा दिल रख ले, चंगा लगे ना गली च गेड़े मारदा। हटाउणा जे तू गेड़े मार दो, कहदे बापू नूं के जट नाल तोड़ दे। चंगा लगे ना गली च गेड़े मारदा। हुंदे वाकिया तो बड़े पता लगदा, गब्बरू जवान हो गया। रेहा गोलियां गंजासियां तो बचदा, अख दा शिकार हो गया। ओ करी फिक्र ना दब्बे पैरी आऊंगा, फिक्र ना दब्बे पैरी आऊंगा। ले आऊं नाल घोड़ा रख के, आगे पौने 12 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आजू कंध टप के। आगे पौने 12 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आजू कंध टप के। उंज डरदी मैं बड़ी, तैनू मिलना भी चाहवां। मैनू जगह टाइम दस, उत्थे मिलण मैं आवां। बस वेट ना कराई मैथों बहुती होए, वेट ना कराई मैथों बहुती। जे होगी गुस्से फिर ना कहीं, मैं तो पौने 12 पूरे आके खड़ जूं, तू ना किते लेट हो जावी। मैं तो पौने 12 पूरे आके खड़ जूं, ना किते लेट हो जावी। गल तू भी सीने मेरे लग के। दिने सोहणीए जमाना वैरी प्यार दा, सोहणीए जमाना वैरी प्यार दा। रंदा वा राती आउंदा अक के, आगे पौने 12 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आजू कंध टप के। आगे पौने 12 पौड़ियां च खड़ जी, मैं भी आजू। साडे पिंड लगे पैरा किते जावे ना वे फड़िया, पै जूगा वे रौला जे बुलट लेके बड़िया। वे जिंद चुप चाप सीधा सीधा आई वे,
चुपचाप सीधा सीधा आई ना राज वेलिया गोरे जाई मैं तो 12:15 पूरे आके खड़ जूं तू ना किते लेट हो जावी आगे 12:15 पौड़ियां च खड़ जी मैं भी आज कंध टप के हाँ। दिल तेरे उत्ते यारा किते होर ना वे तू कुड़ी उत्ते करदा वी गौर ना हो दिल तेरे उत्ते यारा किते होर ना वे तू कुड़ी उत्ते करदा वी गौर ना होवे मैं झांजरा पैरां दे विचों ला लियां पता लग्या पसंद तैनू शोर ना होवे मैं ਉਂਗਲਾਂ ते कट्टा हर पल नू वे मैं ਉਂਗਲਾਂ ते कट्टा हर पल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू नजरां तो डरदी मैं सोहणिया गल सहेलियां दे विच भी नहीं दसदी ओ गुस्सा कर जे ना किते भी तू कल नू गुस्सा कर जे ना किते भी तू कल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू चाहे चन्ना मैनू कल नू ओ लै जी अज चाहे चन्ना मैनू कल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू ओ जिन्ना तेरे नाल प्यार आ माइकल वे इन्ना जट्टी किसे होर दा वे करे ना उंज मारे दियां तेरे उत्ते लख वे पर जट्टी वांगू होर कोई मरे ना हुलावा लैला तेरे नाल आजा चल तू हुलावा लैला तेरे नाल आजा चल तू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू हो जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू तेरी सांभ सांभ रखू हर गल नू वे जट्टा कदे मुड़ के तां वेखी जट्टी वाल नू गोल्ड दा कोका एक वे एक बनदा है जोड़ा वालियां दा जदों तेरा मन कीता उदों लै दी वे कोई मसला नहीं जट्टा कालियां दा वे परियां जी नाल तेरी वे रख अल्लड़ दा सीना वे तू ठार के ओ लै दे फुलकारी जट्टी नू आजू मिलण बुकल जट्टा मार के ओ लै दे फुलकारी जट्टी नू आजू मिलण बुकल जट्टा मार के दो आपली ले आया बल्लिए दो यारां दी ले आया कंद रफला खून वाली फिरे जट खेती करदा खातों प्यार वाली बीज दियां फसलां हो प्यार वाली खोल ना देवे जेड़ा रखदा है मैगजीन चाड़ के असले ना करे आशिकी जट लोई दी बुक्कड़ बिल्लो मार के असले ना करे आशिकी हो जट
जवानी विच सोहणीए महंगे पैणगे यारां ने जट नाल नी हो ऐने क तां वैर पहिलां ही चलदे बिलो पुछिया नहीं जाना तेरा हाल नी रंधाविया तू वैरी लभदे वे मैं फिरदियां रूप नूं नखार के असले ना करे आशिकी जट लोई दी बुक्कड़ बिलो मार के असले ना करे आशिकी फिक्र ने खाली मुटियार वे जेड़े चन्ना फिरदा है रूट वे तेरे गंडासियां नालों महंगे नहीं हो जट्टी दे हाई सूट वे ओ माइकल तक पा सोनिए बस तेरे लिए शरीफी बैठा तार के ओ ले दे फुलकारी जट्टी नू आजू मिलने बुकल जट्टा मार के असले ना करे आशिकी वो जट लोई दी बुकल पिल्लो मार के So give me. We gonna be there in the fucking hour, Karandawa. I get that 3-3-1-2-3, nigga. At your motherfucking doorstep. Deep John Doe. हो मेरे वैरियां दा कौन तेरा भरिया पिया कल्ले कल्ले दी अखां ते जट चढ़िया पिया किते हो जाना हैपन है पता नहीं कोई किते खड़ जाना वैपन है पता नहीं कोई हो रोले रप्पियां च लाइफ साडी लंगी जांदी आ कमाया नहीं हो जाना ए फ्रांस गोरी हो गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरी हो गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरी सिचुएशन है तेरे नाल रिलेशन निभाया नहीं हो जाना जट्टिए हो लीक वज जानी चावां ते ना सोहने सोहने रावां ते कमाया नहीं हो जाना जट्टिए ओ औखी सिचुएशन है तेरे नाल रिलेशन निभाया नहीं हो जाना जट्टिए हो लीक वज जानी चावां ते ना सोहने सोहने रावां ते कमाया नहीं हो जाना जट्टिए बैरी मेरी मौत दी आ बुकिंग कुड़े करी बैठे सारे एडवांस गोरी ओ गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरी गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरी सुनिया नहीं जाना तेरी मिठियां बातां नू तरसिया करेंगी तू फिर मुलाकातां नू सवेर किते होर ते दोपहर किते होर नी लोकेशन नहीं पक्की कोई मित्तरां दी रातां फरमान नहीं बिलो कोई कड्डू तेथों पहला मेरी जान नहीं बिलो तरसे ही फिर दिया एंटी देख ला लाश मेरी उत्ते करने नू डांस गोरीए ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरीए गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरीए गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरीए गड्डी ਚੱਕ के ना पिछे पिछे आया करनी साडे गोली गोली वजणे दा चांस गोरीए Deep John Doe. Karandawa. Get that B3. KB Dillon. I see you. All you motherfuckers talking that shit, you better keep it stepping. Cause we ain't never gonna stop. ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿਨਾ ਏ ਨਾ ਸੁਰਮਾ ਨੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦਵਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਡੋਲ ਦਿਨਾ
जदों जाना पैंदा शहर वे फायदा की है मैनू तेरी नवी कार दा हाल भी ना पुछे कदे जट्टा नार दा दिल नाजुक जा भी ना कदे वेखे मिंटां विच तोड़ देना है ना सुरमा नी कदे तू दवाया अखां चो जन्ना ढोल देना है हो बोलन लग्या ना अगा पिछा वेखे जो मुंह आया बोल देना है सुने फरमान वे सुने फरमान वे आकड़ा नू छड्ड रख मेरे ते ध्यान वे रहन नू मैं तेरे तो वे बिना रह सकदियां कहन नू वे तैनू बड़ा कुछ कह सकदियां अज नहीं तां कल मेरे नाल नाल चलेगा ना भी बिलीव मेरियां गल्लां वे तू मन्नेगा दाविया तू मेरे नाल लड़के क्यों गिफ्टां नू मोड़ देना है ना सुरमा नी कदे तू दवाया अखां चो जन्ना ढोल देना है हो बोलन लग्या ना अगा पिछा वेखे जो मुंह आया बोल देना है ना सुरमा होए ना सुरमा कदे 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 नी दवाया होए ना सुरमा Just in the house, baby. तेरियां सहेलियां कली कली नू मैं हेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरी चिरां तो मैं वेट कर दी तेरी यूके तो आ सोनिया फ्लैट में जट्टी खुशी विच हुई पिया डैड में तेरी यूके तो आ सोनिया फ्लैट में जट्टी खुशी विच हुई पिया डैड में दौड़ी फिरा तेरे वाल नू वे मैं खुद नू ना लेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी चन्ना डुलिया ते नी जे तेरे नाल कोई मिठा बोलदी इते प्यार मेरा भुलिया ते नी ना बस पहले दिन तू आ चले तेरे लिए कोई तेरे नालों वध के नहीं ना बस पहले दिन तू आ चले तेरे लिए कोई तेरे नालों वध के नहीं तैनू खबरां ना चाहने वे तैनू कॉलेज तो डेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी 3 साल हो गए मैं तो बैठा जाके दूर वे उड़ीका तेरियां च रोज ही बैठी रवे तेरी हूर वे ओ मैनू दिल दे बिठा ला इक खुंजे च जान बसे मेरी मारका दे मुंडे च हो मैनू दिल दे बिठा ला इक खुंजे च जान बसे मेरी मारका दे मुंडे च जी दे हर रोज रात नू रमा सुपने करेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी छेती छेती आजा सोनिया तेरे चिरां तो मैं वेट कर दी बोलदी ना झूठ वे मैं सच बोलदी फिरदी आ डालर पैरां च रूलदी
शौक नहीं हो मैनू तेरी काली कार दा, जट्टी भी जी वैगना दे डोर खोल दी। सोल पूना वेखिया नी मैं, ओ वेखिया मैं तेरा जट्टा तोड़ कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना। करूंगी ना डिच वे, पॉलिटी ना देखी जट्टी दिल दिया रिच वे, आउंदे पर पोज लिया फॉर्न तो कुड़ी नू, मैनू जट्टा मार दिया तेरी एक खिच, ओ जिते खड़ के ना कीती वेड वे, शहर विच ऐसा जट्टा मोड़ कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना। कीता दस नहीं लारे ना मैं लाने तेनू यारा अज कल दे, माइकल वे पुछ कदे प्यार नाल सोनिया, हस के मैं दस दूंगी दिल वाली गल, गल मैरिज ते मुके सोनिया, दिलां विच दोवां दे है खोट कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना, जट्टी नू वे तोड़ कोई ना, प्यार तेरे बिना जट्टा लोड़ कोई ना। मिलने बुलाई जानी है किथे हुंदा मेल जट तो, ओ सारा टाइम लंघे यारा नाल नी, किथे हुंदा मेल जट तो, थाने ते कचहरी तो ना वेल मिलदा, कर लै यकीन मेरी बात विच नी, ओ दिने मैनू फिर दे पुलिस लभदी, तेनू मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी, ओ दिने मैनू फिर दे पुलिस लभदी, तेनू मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी हो। भजी आऊंगी सिद्धा मेथों तेनू सच दसिया ना जावे, लारा नहीं तो दस फिर होर की मैं लाऊंगी, हम मेरा घर ना ऑफिस सरकारी सोने, आ जावा मैं जिथे बस दे के अर्जी, हो रात विच दस तेरा की रखिया, दिने दिने सद ला तू जिथे मर्जी, रात विच दस तेरा की रखिया, दिने दिने सद ला तू जिथे मर्जी हो। निकले जो सारा तेरा शक कुड़िए, जिते वेख लिया मेरे नाल पैल पाउंदी नू, मामे तेनू भी लैणगे नाल चक कुड़िए, सारा घर बनू तेरा ठाणा कुड़िए, रूम होना तेरा हवालात विच नी, ओ दिने मैनू फिर दे पुलिस लभदी, तेनू मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी, ओ दिने मैनू फिर दे पुलिस लभदी, तेनू मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी हो। पता लगना नी केड़ा साडे जड़ बह गया, रंधावे आवे मैनू किते मंग देणगे, जे मापियां नू मेरे उत्ते शक पै गया, तू ला छेती छेती मसले नबेड़े अपने, फिर वेखी दोहां दी है जान ठरदी, हो रात विच दस तेरा की रखिया, दिने दिने सद ला तू जिथे मर्जी, ओ दिने मैनू फिर दे पुलिस लभदी, तेनू मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी हो।
Homicide. Edward Delaney. हाँ एक बारी कीते जो डिसीजन ही उड़ान ने बारी बिल्लू करदे नहीं करदे आ फन ने हुक्म दे यकिया ते रोब नाल चल दे बन्नी एक रीसा किथे पैण दिंदे पन ने झांजरां दे बोर तेरे रहिंदे गुमदे साडी गड्डी चले अगे रिम पिछे घुमदे तेरे शहर विच टौर किन्नी जट दी दस दिंदियां ने खड़ियां ने काना बल्लिए एलवी की डौल च कबाना बल्लिए नी मुंडा पिछे लाई फिरदा जमाना बल्लिए डौज विच बैठा तैनू फॉलो करदा बंदा गुੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਐਲਵੀ ਕੀ ਡੌਲ ਚ ਕਬਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਡੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੱਲੀਏ Town to town singing urban hymns with every blueprint stained from the blood of my victim. A strain on my conscience, recalling sick things remains unrespucha. If you're still breathing. ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਤਾ ਫਲੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ ਟੌਪ ਨੌਚ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈਪ ਚੱਲਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਲ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਿਲੋ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਐਲਵੀ ਕੀ ਡੌਲ ਚ ਕਬਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਡੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਐਲਵੀ ਕੀ ਡੌਲ ਚ ਕਬਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਡੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਹਾਓ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੋਕੀ ਕਦੇ ਟੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਓ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਰੁਗਰੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਓ ਗਲੇ ਨਾ ਬਸ਼ੱਕ ਬਿਲੋ ਰੱਖੀ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਿਲੋ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਖਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਐਲਵੀ ਕੀ ਡੌਲ ਚ ਕਬਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਡੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਐਲਵੀ ਕੀ ਡੌਲ ਚ ਕਬਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬੱਲੀਏ ਡੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ Well, ਗਾਣਾ after I got the initial shock of seeing a sweatshirt like that being worn around a high school campus, I decided, well, you know, here's a very honest young man. For at least he's letting every girl on this campus know. के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहे लू इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहे लू इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह। उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सब ही उसे अपना भोजन बना लेते हैं।
और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजदर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्वन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है, जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहाँ से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं।
दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।